दोस्तों, आज हम जिस पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हैं या दुनिया के दूसरे देशों में जिस पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हैं, क्या ये पहले से ही ऐसा है या पहले कुछ और था और अब कुछ और है? क्या रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स पहले भी था या ये बाद में आया है? पहले पॉलिटिक्स में सोर्सेस ऑफ पावर क्या था? आइए आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम के हिस्ट्री को समझने के लिए पहले हमें इंसानों के हिस्ट्री को समझना होगा। ऐसा माना जाता है कि दुनिया 4.5 बिलियन ईयर्स पहले वजूद में आई और उसके बाद इंसान इस दुनिया में वजूद में आए और धीरे धीरे आबाद होने लगे। पहले के इंसान को आदि मानव या प्रिमिटिव मैन कहते हैं। वो लोग आज के लोगों के जैसे कम्युनिटी में नहीं रहते थे, बल्कि झुंड में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे खाने की तलाश में। उनका अपना कोई ठिकाना नहीं होता था, कभी गुफाओं में तो कभी पेड़ों पर रात गुजारते थे। ज़्यादातर जानवरों का शिकार करके अपने खाने की पूर्ति करते थे। लेकिन 7000 से 8000 ईसा पूर्व में जब एग्रीकल्चर का खोज हुआ, उसके बाद ये सारा सिस्टम बदल गया। लोगों ने सोशल ग्रुप बनाना स्टार्ट किया और सोशल ग्रुप बना करके ट्राइब्स में रहने लगे। और जब से इंसानों ने सोशल ग्रुप बना करके ट्राइब में रहना स्टार्ट किया है, तब से ही अलग अलग ट्राइब्स में डिप्लोमेसी के सबूत मिलते हैं। सिर्फ डिप्लोमेसी के ही सबूत नहीं मिलते हैं, बल्कि एंडेमिक वारफेयर के भी सबूत मिलते हैं। एंडेमिक वारफेयर एक ऐसी लड़ाई है जो दो ट्राइब्स या दो से ज़्यादा ट्राइब्स के बीच में सालों तक चलती रहती है। ट्राइब्स के बीच लड़ाई होने के कई रीजन्स थे, जैसे जानवरों और फसलों की चोरी, औरतों की किडनैपिंग, या कभी कभी स्टेटस के लिए भी दो ट्राइब्स आपस में लड़ जाते थे और ये लड़ाई सालों तक चलते रहती थी। हर ट्राइब्स में एक लीडर होता था जो उस ट्राइब के लिए नियम और कानून बनाता था और ये लाजमी था उस ट्राइब्स में रहने वाले लोगों के लिए कि उस नियम और कानून फॉलो करे। यहाँ से रियल पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है। उस समय भी सत्ता में बने रहने के लिए पावर की ज़रूरत होती थी और उस समय भी पावर गेन करने का जो तरीका था लगभग आज ही के जैसा था। जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे कब्जा कर लेना या अपने कंट्रोल में ले लेना। ट्राइब्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसमें से कुछ एक चीज़ें ये थी, जैसे फ्रेश वाटर का होना, मतलब पीने के पानी का होना, फर्टाइल ज़मीन का होना और टेम्परेट क्लाइमेट का होना। टेम्परेट क्लाइमेट में क्या होता है कि साल में ठीक ठाक बारिश हो जाती है, कुछ महीने ठंड के होते हैं और कुछ महीने गर्मी के, जैसा कि आप नॉर्दर्न इंडिया में आमतौर पे एक्सपीरियंस करते हैं। उस समय सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए फ्रेश वाटर, फर्टाइल लैंड और टेम्परेट क्लाइमेट का होना बहुत ज़रूरी था। और यही वजह है, इन रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेने का मतलब था कि आप पॉलिटिकली बहुत ही स्ट्रांग हो। एग्रीकल्चर के इन्वेंशन के बाद लोग परमानेंट सेटलमेंट में रहने लगे, या हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के इन्वेंशन के बाद लोगों ने गांव बसाना स्टार्ट कर दिया। और उसके साथ साथ ही सोसाइटी में हायरार्की सिस्टम डेवलप हुआ, जिसकी वजह से फ्रीडम में और वेल्थ में इनइक्वालिटी आने लगी। पावरफुल लोग अमीर होने लगे और उनके पास पूरी आज़ादी थी, जबकि जो कम पावरफुल लोग थे या जिनके पास पावर नहीं था, वो गरीब होने लगे और उनकी आज़ादी भी पावरफुल लोगों के हाथ में थी। 3800 ईसा पूर्व में क्लाइमेट के ठंडा होने और सूखा पड़ने की वजह से मेसोपोटामिया में सूखा पड़ गया। इसकी वजह से जो फार्मर्स थे उन्होंने बड़े बड़े सेटलमेंट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। और इस सेटलमेंट में जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि फार्मर्स ने इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया ताकि सूखा से बचा जा सके। बड़े बड़े सोसाइटी और नए इरिगेशन सिस्टम को मैनेज करने के लिए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ी और इस तरह से सिस्टमेटिक गवर्नेंस की शुरुआत हुई और वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हुआ। अब बात करते हैं रिलीजन पॉलिटिक्स में कब और कैसे इन्वॉल्व हुआ। एक बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि रिलीजन की समझ पॉलिटिक्स की समझ से इंसानों में पहले से थी। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखने के लायक है, वो ये है कि लोग पहले ही से रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ को लेके काफ़ी सेंसिटिव हैं। इसलिए शुरू से ही जब कोई रूल या रेगुलेशन बनाया जाता था तो धार्मिक मान्यताओं को उसमें जगह दी जाती थी। जब भी किसी ने धार्मिक मान्यताओं को नज़रअंदाज किया या उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो काफ़ी एग्रेशन का सामना करना पड़ा। एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन ने रिलीजियस सिंबल और रिचुअल्स को अपने पॉलिटिकल सिस्टम में अपने पॉलिटिकल पावर को लेजिटिमाइज करने के लिए यूज़ किया। यहाँ तक कि इन सिविलाइजेशंस के कुछ पुरानी रिटन दस्तावेज को एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि उनमें रिलीजियस कोड ऑफ लॉ लिखे हुए हैं जो ये बताते हैं कि रूलर्स को कैसे सिलेक्ट करना है और रूलर्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। पूरे इतिहास में कई अलग अलग कल्चर्स में पॉलिटिशियंस द्वारा रिलीजन को एक टूल के रूप में पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए यूज़ किया गया है। मेडिएवल यूरोप में कैथोलिक चर्च अक्सर
स्टेट और उसके रूलर से क्लोजली जुड़ा हुआ। उन दिनों चर्च का मेन काम स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड करना और पॉलिटिकल सपोर्ट देना था। तब से लेके आज तक रिलीजन पॉलिटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उन सारे कंट्रीज में जहाँ रिलीजियस ट्रेडिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, मिडिल ईस्ट, यहाँ रिलीजियस रूल्स एंड बिलीफ लॉ को इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉलिटिशियंस रिलीजन को इन्वॉल्व करके वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हम लोग आमतौर पर इंडिया में देखते हैं। और ऐसा माना जाता है कि रिलीजन फ्यूचर में भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बना रहेगा। हालांकि ग्रेजुअली ये भी चीज़ देखने को मिल रही है कि लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है और लोग रिलीजन या दूसरी चीज़ों से ऊपर उठ करके डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, और इसी की ज़रूरत भी है। चाहिए भी कि पॉलिटिशियंस रिलीजन से ऊपर उठ के अपने काम और डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।